नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बीपीएससी ओटीआर का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम और गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे बीपीएससी ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट .in को सर्च करना है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप लोगों के पास ये लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन का ऑप्शन जैसे ही मिलेगा तो अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आप लोगों ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल दर्ज करना है। ओटीपी प्राप्त करने के लिए ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ईमेल आपके इनबॉक्स या स्पैम में ईमेल का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप लोग को ओटीपी सत्यापित करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना पासवर्ड बनाना है, फिर पासवर्ड सत्यापित करना है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको अपना नाम दर्ज करना है और अपना नाम कंफर्म करना है, दोबारा रिटाइप करना है। इसी तरीके से अपने फादर का नाम 10th की मार्कशीट से लेना है और फादर का नाम फिर से कंफर्म करना है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी मदर का नाम 10th की मार्कशीट से लेना है और मदर का नाम कंफर्म करना है। इसके बाद आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। इसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला है तो महिला और पुरुष है तो पुरुष। इसके बाद आप लोगों को अपना आईडी का प्रकार चयन करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, फिर ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आप लोगों को अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन पर ओटीपी रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को अपना नया पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को अपना नाम डालना है जो आपके 10th के रिजल्ट पे हो। 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही अपना नाम डालना है। इसके बाद अपना नाम कंफर्म कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मदर नेम डालना है और मदर नेम यहाँ पर फिर से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अपना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद आप लोग को अपना जेंडर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोग को अपना आईडी कार्ड लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप लोगों के पास हो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में एक बार जब उम्मीदवार के लिए पंजीकरण पूरा हो जाएगा तो अपनी पहचान डिजी लॉकर पे ले जाएगा। डिजी लॉकर खाता है तो अपने मोबाइल नंबर और 6 अंकों के पिन का उपयोग करके डिजी लॉकर में साइन इन कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो साइन अप विवरण भरने के बाद इससे खाता को सत्यापित करने के लिए क्लिक करना होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बाद डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले से डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर और पिन डाल के साइन इन कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अपना पिन भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग पिन को फॉरगेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ न्यू यूजर साइन इन पर जाके अपना डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद ड्राइव वाला ऑप्शन खोलेंगे, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है
और अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, पिन डालेंगे और कंफर्म पिन पे पिन को कंफर्म करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका प्रोफाइल वाले में आप लोगों को क्या डालना है, व्यक्तिगत जानकारी डालनी है। मानक विकलांगताओं वाला व्यक्ति, क्या वे खिलाड़ी था, पुरुष सैनिक था, एनसीसी कैंडिडेट तो नहीं है। यदि आवेदन सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था तो उसे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, पद पर दर्ज है, कार्यालय दर्ज करें और अपना स्थान दर्ज करें। आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी। तो सबसे पहले आप लोग को अपना यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ पर आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा, फादर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा और मदर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो मैरिड डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर अनमैरिड डालेंगे और इसके बाद कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप लोग को अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है और अगर आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को से ये पूछेगा क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर हाँ है तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और यहाँ पे किस डेट में आपने ज्वाइन किया था वो डेट डाल देंगे। और इसी तरीके से एनसीसी कैडेट है तो अगर आप एनसीसी कैडेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आपके पास कैंडिडेट एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और किस डेट में आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट डाल देंगे। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप बिहार के वर्तमान सरकारी कर्मचारी है, यस है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आपके पद का क्या नाम है, पद का नाम डाल देंगे, जो भी आपके पद का नाम हो। कार्यालय दर्ज करेंगे, कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है और किस स्थान पर आपका जो आप कर रहे हो उस स्थान को डाल देंगे। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपसे ये एड्रेस की जानकारी लेगा। यहाँ आप लोगों को अपना एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस और कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, दो एड्रेस पूछेगा आप लोगों से। परमानेंट एड्रेस तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को अपना मकान नंबर जो भी है वो डाल देंगे, फिर दूसरे में डाल देंगे, फिर तीसरा जो भी नंबर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तहसील जो आप लोगों की तहसील होगी वो तहसील सेलेक्ट कर लेना है, विलेज आपका जो पड़ता है वो विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आप लोग का कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल देंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में क्या पूछेगा, आपके विरुद्ध लंबित अदालती कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही का विवरण। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप लोग उस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर देंगे। अगर क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय कोई अभियोजन लंबित है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। यदि
आपको कभी कोई पुरस्कार मिला है तो यहाँ पे वो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे और नेक्स्ट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपसे आपकी योग्यता विवरण के बारे में पूछेगा। इसमें मापदंड में न्यूनतम 10वीं की जानकारी जोड़नी है, 10वीं से नीचे की जानकारी स्वीकार्य नहीं है। योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात ऐड बटन पर क्लिक करके सेव करना है और सुनिश्चित करना है। अधिक योग्यता विवरण जोड़ने के लिए उपरोक्त 3 चरणों का पालन करना है। तो इसके बाद आप लोगों से सबसे पहले 10th की डिटेल्स डालनी है। क्वालिफिकेशन का प्रकार क्या है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन योग्यता का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है और किस स्टेट से आप लोगों ने 10th क्लास पास की है, स्टेट का नाम डाल देंगे। उसके बाद आप लोगों ने किस बोर्ड से 10th क्लास पास करी है उस बोर्ड का नाम डाल देंगे और आप लोग की योग्यता क्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। योग्यता पूर्ण होने की तिथि यहाँ पर डालेंगे, कितने अटेम्प्ट मतलब आपने एक बार में पास किया है या एक से अधिक बार में पास किया वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप लोग का अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल देंगे, सीजीपी है तो यहाँ पर सीजीपी डाल देंगे। शैक्षिक महीनों की संख्या, आपके विद्यालय में कितने महीने पढ़ाई हुई थी वो डाल देंगे। यहाँ पे क्लास डाल देंगे और यहाँ पे क्या मोड है उस मोड को डाल देंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो सब यहाँ डालेंगे और वैकल्पिक सब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे। सीट नंबर है, अगर आपके पास कोई सीट नंबर हो तो सीट नंबर यहाँ डाल देंगे। उत्तीर्ण होने वाला वर्ष, आप लोगों ने किस ईयर में 10th क्लास पास करी थी उस ईयर को यहाँ पे डाल देंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एक्सपीरियंस डिटेल्स, आप लोगों के पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर डाल देंगे। रोजगार वर्तमान, अगर आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ डाल देंगे। किस प्रकार का काम करते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। किस संस्था में काम करते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। क्या कार्यालय संस्था बिहार सरकार के स्वामित्व में है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे अपने पद का नाम डालेंगे। कार्य की प्रकृति, किस प्रकार का काम है वो ये डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। क्या पद राजपत्रित है, अगर हाँ तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नियुक्ति की प्रकृति क्या है वो डाल देंगे। इसी तरीके से आप लोग ये सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फोटो और हस्ताक्षर, यहाँ पे आप लोग को लाइव फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने चेहरे को वेब कैमरे के ठीक सामने और सीधा रखे, वो खुली आंखों से कैमरे में देखे, अच्छी रोशनी और हल्के रंग का बैकग्राउंड का उपयोग करे, किसी भी हेड गियर जैसे कि टोपी या पावर के चश्मे, धूप के चश्मे, मास्क, मफलर, हेलमेट इत्यादि न पहने। सुनिश्चित करें कि कोई अन्य व्यक्ति फ्रेम में न हो और फोटो स्पष्ट हो जिसमें आपका चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे। अगले भाग में आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर की एक तस्वीर अपलोड करनी होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसमें निर्देश दिए गए हैं जैसे कि तस्वीर की ऊंचाई का आकार 20 KB से कम होना चाहिए और चौड़ाई 150 से 200 px के बीच होनी चाहिए और ऊंचाई 250 से 300 px के बीच होनी चाहिए। प्रोफाइल को सेव करेंगे और उसके बाद टिक बॉक्स पर क्लिक करके नियम और शर्तों को स्वीकार करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल को लॉक कर देंगे। यदि आवेदक अपने प्रोफाइल में कुछ एडिट अपडेट करना चाहता है तो माई अकाउंट में जाकर अपडेट अनलॉक प्रोफाइल टैब में कर सकता है। अपडेट अनलॉक प्रोफाइल टैब पर क्लिक करने के बाद आवेदक के द्वारा दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने के बाद आवेदक अपने प्रोफाइल को एडिट
अपडेट कर सकता है। एडिट अपडेट करने के पश्चात प्रोफाइल को लॉक करना होगा। तो इसके बाद आप लोग के पास फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को लाइव फोटो क्लिक करनी है। जैसा कि इसमें देख सकते हो, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, हल्की सी लाइट होनी चाहिए और फोटो आपका बिल्कुल फ्रेम में आना चाहिए। आप लोग को इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करने हैं सबसे पहले, और दूसरा हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का क्राइटेरिया जो होने वाला है 20 KB से कम होना चाहिए और 150 से 200 पिक्सल के बीच ही होना चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए 250 से 320 पिक्सल होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही क्राइटेरिया। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पे ओपन हो जाएगा। अब न्यू एप्लीकेशन नया टैब पर क्लिक करें। इंटरफेस नीचे दिए गए चित्र की तरह दिखाया गया है। इस टैब पर आप प्रोफाइल निर्माण में भरे गए पूरे दस्तावेज को देख सकते हैं। अब प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पोस्ट की जांच करने के लिए चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आप लोग चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दाईं और पोस्ट भी देख सकते हैं जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को पोस्ट शो हो जाएगी जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। एक बार पद के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक जमा करने के लिए निम्न शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद सेव करके आप लोग को नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। दस्तावेज अपलोड करना है। इसके बाद आप लोग को अपना दस्तावेज अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ एज अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ कैटेगरी अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप कोई खिलाड़ी है तो आप लोग को उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लाइव फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे आप लोग का सिग्नेचर हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, सेव एंड पे फीस वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो माय अकाउंट टैब में पे फी सेक्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है। ये आपको पेमेंट मोड में ले जाएगा जो कि SBI का ऑनलाइन भुगतान है। आवेदन को SBI पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाएगा। आवेदन विभिन्न भुगतान के तरीके जैसे UPI कार्ड, नेट बैंकिंग प्रदान करेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद FCBI वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग के पास UPI नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद आप लोग को अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं और पेज को और अपने एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। अब आपका बिहार BPSC OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। सबमिट करने से पहले एक बार सारी डिटेल्स जरूर चेक कर लेना। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसी ही गवर्नमेंट फॉर्म फिलिंग्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।